जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, एक बार जो है पंचवटी में माता जानकी, लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी तीनों बैठे थे। तीनों ने जो है वहां पर सत्संग किया। देखिए, संतों का बैठना, संतों का मिलना ही सत्य की जो चर्चा करना, सत्य वाणी की, सत्य शास्त्रों की जो है बात करना, यही जो सत्संग है। माता जानकी जो है स्वयं जो है भक्ति स्वरूपा है और प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। तो वहीं लक्ष्मण जी जो है वैराग्य के जो है प्रतिनिधि हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों मिले हैं कहां पे? पंचवटी में। अब तीनों मिलकर के जो है वहां पे सत्संग करते हैं। तो जो भ्राता लक्ष्मण जी हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं कि हे भैया, मैं जो है आपके चरणों में रहता हूं, मैं आपकी सेवा करता हूं, तो आप जो है मुझे वैराग्य और माया का जो है वर्णन कीजिए। वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो प्रभु कहते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहाँ समुझाय, जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं क्या? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से जो है श्री लखनलाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा जो है शोक, मोह और भ्रम का जो है नाश हो जाए। जो मेरा अंदर भ्रम पैदा हुआ है इसको जो है नष्ट हो जाए। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, ऐसा कुछ कहिए। आप देखिए कितना सुंदर संयोग है। माता जानकी जो भक्ति स्वरूपा है वो श्रोता है और जो वैराग्य है स्वयं कुंवर लखनलाल जी, वो जो है प्रश्न करता है। और ज्ञान की प्रतिमूर्ति साक्षात श्री चक्रधारी, शंख चक्र गदा को धारण करने वाले श्री हरिनारायण जी के अवतार श्री रघुनाथ जी जो है ज्ञान की प्रतिमूर्ति जो है ज्ञान कर रहे हैं, जो है उपदेश कर रहे हैं। तीनों का मिलन देखिए, और कहां पे हो रहा है? पंचवटी में। तो वो कहते हैं, तो श्री राम जी क्या कहते हैं कि लखनलाल जी से कहते हैं, थोरे ही मह सब कहूं समूह बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोरे तोर ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं क्या? हे भ्राता लक्ष्मण जी, मैं तुमको जो है थोड़े से मैं ही समझा देता हूं, आप इसे चित्त लगा करके सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही जो है माया है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये है, ये सब माया है। तू और ये तेरा है, ये तू है, ये मैं हूं, ये तू है, ये जो है सब माया का खेल है। और इस माया ने जो है समस्त प्राणी मात्र को, समस्त जीवों को जो है अपने बस में कर रखा है। भगवान कहते हैं कि इस माया ने जो है सबको अपने अधीन कर रखा है। इसलिए तो जहां तक हो सके गोचर जहां लगे मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई, तेहि कर भेद सुना हो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को जहां तक मन जाता है, हमारा जो मन जो है ये जो है इंद्रियों में ही जो है आसक्त रहता है। हे भाई, उस सब को माया जानना चाहिए जो जिसकी जो इंद्रियां जो है, जिसका मन जो है हमेशा जो है भोग विलास में लगा रहता है, जो नाना प्रकार के छल प्रपंच में लगा रहता है, उसी में जिसका मन लगा रहता है, उसी को माया जानना चाहिए। और उसी को जो है अविद्या कहते हैं। विद्या और अविद्या का जो है दो भेद प्रभु ने बताया है। अविद्या जो है वो दोष से युक्त है, अविद्या जो है वो दोष युक्त है और वह जो अत्यंत जो है दुख रूप है। उसके बस में रह करके जीव जो है संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ, एक जो है कुएं में जो है, जैसे कुएं का मेढक कहते हैं, उसी तरह से जो है
इस माया में फंसा हुआ जीव जो है इस संसार रूपी संसार में फंसा हुआ है, और वो उसी जो है इंद्रिय भोग को, इंद्रिय सुख को ही जो है सब कुछ मान करके, उस भोग विलास को ही सब कुछ मान करके उसी के गुण के जो है बस में रहता है। और वो जो है इस प्रकार से अविद्या के जो बस में रहता है। और दूसरी ओर जो है विद्या होती है, तो वो विद्या जो है उसके गुण से ही जो है इस जगत की रचना करती है, जो है वो जो है इस विद्या के फलस्वरूप ही जो है मनुष्य जो है भगवान के प्रति जो है जागृत होता है, भगवान के प्रति उसकी भक्ति जागृत होती है। या यूं हम मोटे से तौर पर यूं कह लें कि एक और माया है, एक और भक्ति है, दोनों ही जो है प्रभु की सहेलियां, दोनों प्रभु की सखियां, दोनों प्रभु की बनाई हुई है। माया भी उन्हीं की है और भक्ति भी उन्हीं के है। अब ये जो है मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि वो भक्ति को धारण करे या माया को धारण करे। मैं और मोर, तू और तय और तोर, ये जो है माया है। और सिया राम मैं सब जग जानी, ये जो है भक्ति है, क्योंकि सारा सब कुछ प्रभु का है और प्रभु का ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सब कुछ जो है राममय जानना, ये जो है भक्ति के लक्षण, भक्ति के लक्षण है। इसलिए वही जो है सिया राममय जो जानता है वही जो भक्त है। और जो मेरा मेरा तेरा तेरा जो करता है वो जो है माया के वशीभूत है, ऐसा समझना चाहिए। ज्ञान वो है जहां जिसमें मान आदि का कोई दोष नहीं होता है, किसी को कोई मान मिल रहा हो, कोई सम्मान मिल रहा हो, उसमें वो प्रफुल्लित नहीं होता है। कहीं उसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, वहां वो दुखी भी नहीं होता है। वो दोनों जो है प्रभु की इच्छा मानता है। कैसे? जैसे सामने वाला आपको जो है कोई फूल माला पहना रहा है, तो वो कौन है? उसके अंदर भी वही परमपिता परमेश्वर बैठा हुआ है। तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रभु की मर्जी है, प्रभु जो है मुझसे प्रसन्न होकर के किसी प्रकार से जो है ये जो है जो माला जो पहना रहा है वो प्रभु ही इस रूप में आकर के मुझे माला पहना रहे हैं। यदि कोई आपको गाली गलौज करता है, कोई दुर्व्यवहार करता है, तो वो भी समझ लेना चाहिए कि मेरा कोई बुरा कर्म ऐसा सामने आया है, मेरा कोई गलत कार्य ऐसा आया है जिससे जो है प्रभु इसके रूप में आकर के जो है मुझे दंड दे रहे हैं, इसके रूप में आकर के जो है मुझे सही राह दिखा रहे हैं। ऐसा प्रभु की इच्छा जान करके दुख में दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में सुखी नहीं होना चाहिए। यदि आपका कहीं मान सम्मान हो रहा हो तो वहां प्रफुल्लित ना हो, और यदि कहीं अपमान हो रहा हो तो वहां दुखी ना हो। दोनों ही प्रभु की इच्छा मान करके अपना जो है मस्ती से अपना जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जीता है वही जो है वैराग्यवान कहलाता है, वही जो है भक्त कहलाता है, वही ज्ञान कहलाता है। तो भक्तजनों, तो इस प्रकार से ये तीनों जो है भक्ति, वैराग्य, ज्ञान का जो है वहां सत्संग चल रहा था। तो उसके बाद में क्या हुआ? सत्संग के बाद में अचानक जो है वहां पर शूर्पणखा का प्रवेश हुआ। शूर्पणखा आती है वहां पे। अब कहते हैं क्या, अब किसी ने पूछा भाई जब वहां सत्संग हो रहा था, ज्ञानी वैराग्य और भक्ति वहां बैठी थी, तो जो है काम की प्रेरक जो है शूर्पणखा जो राक्षसी थी वहां क्यों आई? क्योंकि सत्संग के नजदीक तो कहते हैं जो दुर्व्यसन करने जो शूर्पणखा थी, कहते कि सत्संग से तो जो है ये दुर्व्यवहार जो है दूर भाग जाते हैं। फिर ये वहां क्यों आई? संत कहते हैं कि जब सत्संग होता है तो उसके बाद जो माया से प्रभावित जो राक्षसी है वो जो है आपको छलने आती है। आपका जो है सत्संग कैसा है वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है। परीक्षा स्वरूप जो है शूर्पणखा वो जो है दुर्व्यसना लेकर के जो है आपके पास आती है, और उसमें जो है आपकी विवेक की परीक्षा होती है कि आप सत्संग में पास हो या फेल हो। जैसे उसने नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी को, लक्ष्मण जी को रिझाने की कोशिश करी, लेकिन जहां ज्ञान और वैराग्य पे जो ये दुष्ट जो दुर्व्यसन जो था, दुर्व्यवहार जो था, जो राक्षसी जो थी, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला था? काम रूप होकर के वो जो है प्रभु के ऊपर डोरे लाने आई थी। इसी प्रकार से हम जो संसारी लोग हैं, हम जब कोई सत्संग करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, कोई पूजा पाठ इत्यादि, कोई हम नाम जप करते हैं, तो जो राक्षसियां जो है
जो दुर्व्यसन जो है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह जो है, ये नाना प्रकार के रूप धर करके हमको छलने के लिए आती है। उसमें जो लोग घबरा जाते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं। जो लोग उसको प्रभु की इच्छा मान करके उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो अपने पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके बाद अगर आपके साथ कोई बुरा घटना घटती है तो उससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सत्संग करोगे तो आपको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी कि आप उस सत्संग में कितने पास हो, कितने फेल हो। ये तो जानने के लिए जो काम रूप राक्षसी वो आपके पास जरूर आएगी। इसलिए आपको जो है उस प्रभु का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि उस काम रूप पर जो है विजय पाने के लिए, जो हमारे संसार जो माया जो है इस पर विजय पाने के लिए हमारा एकमात्र साधन है प्रभु का नाम जप। इसीलिए प्रभु ने जो है स्वयं लीला करके हमें बताया है, क्योंकि भगवान के लिए कुछ असंभव कुछ भी नहीं था। ये सब उन्होंने जो लीलाएं की ये सब हमें बताने के लिए कि वे कल को तुम्हारे साथ ऐसी घटना होगी, क्योंकि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके ऊपर कोई कामरूप कोई राक्षसी कुछ का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें बताने के लिए सारा नाटक जो है उन्होंने लीला की हुई है हमारे लिए। इसलिए हमें समझना चाहिए, जैसे हम आज भी बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि देखो जी हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, और फिर हमारे साथ अचानक ये दुर्घटना क्यों होती है, हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है, भगवान स्वयं उसको करके हमें बता रहे हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करेंगे उसके बाद में जो है जो बुराई रूप में जो है राक्षसी वो आपके पास आएगी, आपकी परीक्षा लेने के लिए आएगी। उसी में जो है धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल परीक्षी हो चारी, उसी समय जो है आपकी धर्म पर आप कितने अडिग हैं तभी आपको पता लग पाता है। इसलिए भक्तजनों हमेशा नाम जप करते रहो। नाम जप करने से जो है इन शक्तियों से लड़ने की जो है, जो बुरी शक्तियां हैं इनसे लड़ने की जो है हमें ताकत मिलती है, वो सिर्फ प्रभु के नाम से मिलती है। इसलिए भक्तजनों जब भी बन पड़े आप श्री राम राम जपते रहिए और प्रभु श्री राम के चरणों में जो भी आप कार्य करते हैं उसको अर्पण करते रहिए। भक्तजनों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो है अपने तीज त्योहार व्रत इत्यादि जो हमारा ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण के नाम से चैनल है इस पर हम जो देते रहते हैं, जो जानकारी देते हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसी हमारी जो है इच्छा रहती है, और उसका लाभ जो है जन जन को मिले। इसके लिए भक्तजन उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस ज्ञान का जो है लाभ उठाइए। जय जय श्री सीताराम भक्तों।